बाद ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या आती है। तो ऐसे में बीजेपी का दावा यह है कि बस्तियों में भी लाइन लगा करके वोटिंग हुई है, तो ऐसे में उनकी पार्टी जीत हासिल कर रही है। लेकिन क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक एक करके राउंड आने शुरू हो गए हैं और क्योंकि सबसे कम राउंड उत्तर आपके पास। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो लगातार वोटों की गिनती जारी है और इस बीच मीरापुर सीट से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। तो आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल पीछे चल रही है, मीरापुर से एसपी प्रत्याशी आगे। तो देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोटों की गिनती जारी है, वैसे वैसे तस्वीर कई सीटों पर बदलते हुए। पहले करहल सीट की अगर बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन उस सीट पर उलटफेर हुआ और बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए, और अब मीरापुर सीट पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल यहां से पीछे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से 9 विधानसभा सीटों को लेकर लगातार मतगणना यहां पर की जा रही है। मीरापुर सीट से एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो न्यूज स्टेट पर लगातार मेगा कवरेज जारी और सबसे पहले आपको हर एक बड़ी जानकारी से आज की मतगणना को लेकर दे रहे हैं आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल पीछे। और संवाददाता अमित चौधरी मीरापुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बड़ा उलटफेर इस सीट पर, बीजेपी प्रत्याशी पीछे और समाजवादी पार्टी आगे यहां पर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी और आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश से बात हुई थी हमारी अभी कुछ देर पहले, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंची 8 बजे से पहले, तो वो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 20,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे। लेकिन बैलेट पेपर की जो गिनती है वो 8 बजे शुरू हुई है। अभी पहला जो रुझान है कुछ ही देर में सामने आएगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक मिथिलेश पीछे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो बैलेट पेपर पे आगे चल रही हैं। हालांकि कुछ देर बाद जो 2 राउंड हैं उनकी गिनती का आंकड़ा अभी जारी किया जाएगा। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं जहां पर गिनती चल रही है। ये मंडी है, गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर की, और यहाँ तमाम जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। एसएसपी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी हैं और किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो उसको लेकर पूरे इंतजामात किए गए हैं। और जैसे ही 8 बजे से गिनती समय से शुरू हो गई, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो टक्कर है इस सीट की अगर मानी जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी प्रत्याशी के बीच टक्कर मानी जा रही है। हालांकि 11 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में मीरापुर सीट पर हैं और चुनावी प्रचार के दौरान तमाम दावे बीजेपी की तरफ से, आरएलडी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए थे। इस सीट की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो दोनों के झोली में ये सीट आई। लेकिन अब क्योंकि पूरी तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी अलग अलग हैं, ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा इस तरीके का। बिल्कुल अमित, लौटेंगे। देखिए बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है मतगणना को लेकर, और इस बीच कुंदर की सीट से भी जो है बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहां पर भी बड़ा उलटफेर हुआ है। देखिए बंपर वोटिंग इस सीट पर हुई है। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि कुंदर की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये वो 3 सीट है, चाहे सीसामऊ की बात करें, कुंदर की बात करें, मीरपुर की बात करें, तो यहां पर धांधली का आरोप अखिलेश यादव ने खुद लगाया था। और इस बीच अब कुंदर की सीट से ये बड़ा उलटफेर की जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी यहां पर आगे, कुंदर की सीट पर यह बड़ा उलटफेर हुआ है। तो देखिए बंपर वोटिंग इस सीट पर यहां पर हुई है। मतदान के दौरान बढ़ चढ़कर जो है मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर धांधली का आरोप जरूर लगाया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तस्वीर देखिए कहीं ना कहीं बदलते हुए, कभी किसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है तो कभी किसी का पलड़ा। और अब कुंदर की सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी आगे यहां पर चलते हुए। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब कुंदर की सीट पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी यहां से पीछे चलती नजर आ रही है। तो इमरान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कुंदर की सीट से। इमरान, बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है कुंदर की सीट पर। कुंदर की सीट की बात करें तो तुर्क जो नेता है उनका कब्जा रहा है यहाँ पर, और वहीं ओवैसी की पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से जो टिकट दिया गया वो भी तुर्की नेताओं को ही दिया गया। लेकिन ऐसे में ये जो बड़ा उलटफेर है, बड़े बदलाव को दिखाने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा उनसे जो है समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है, लेकिन
लेकिन इस उपचुनाव में कुंदर की विधानसभा की जनता ने जब प्रॉपर वोटिंग किया हुआ जाकर रिपोर्टिंग की थी, तो जो मतदाताओं का सीधे तौर पर कहना था कि विकास को लेकर एजुकेशन को लेकर मतदान कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि 1993 में यहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और याद कराया जा रहा है कि बड़ा उलटफेर इस चीज का होने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अभी अगर हम बात करें यहाँ पर आंकड़ों की, तो आंकड़े कहाँ तक जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, तो कुंदर की एक मात्र वो विधानसभा है जहाँ 57.86% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। 2,22,588 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और ठीक है इमरान, लौटेंगे समझेंगे आपसे कि वहां पर क्या इतिहास रहा है, क्या समीकरण यहां पर बैठते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे रुझानों को लेकर तस्वीर भी जो है वो सामने आ रही है। इस बीच आपको खैर सीट से भी बड़ी जानकारी देते तो यहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चलते हुए, तो यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, खैर से सुरेंद्र दिलेर 1705 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए ग्राउंड से लगातार हमारे संवाददाता भी बने हैं और किस तरह से मतगणना केंद्रों पर जो हलचल देखने को मिल रही है उसका यहाँ पर वो हाल बता रहे हैं। और खैर से लगातार हमारे संवाददाता धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आपका रुख करना चाहेंगे, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी 1705 वोट से आगे, क्या ताजा जानकारी? देखिए मैं आपको बताऊंगा, देखिए पहले राउंड का देखिए यहाँ अपडेट आ गया है। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो है करीब 3443 वोट मिले, तो इसके साथ साथ 17 से कुछ वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी चारूकैन उसको मिले। तो कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पे करीब 17 से 9 वोटों से आगे इस समय है। और लगातार देखिए अब देखिए रुझान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सीट पर देखिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सीट देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी, 2017 में भी थी, 2022 में भी थी। और निश्चित ही देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह मेहनत की गई, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का इस सीट पे कभी आज तक कोई खाता नहीं खुला था, लेकिन हालांकि जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के द्वारा यहाँ पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा गया, क्योंकि देखिए पहला रुझान अभी आया है। लेकिन जो अब देखिए जैसे जैसे जो धीरे धीरे देखिए अब कहीं ना कहीं जो है वोटों की गिनती लगातार बढ़ेगी और कहीं ना कहीं काउंटिंग जो तेजी आएगी उसके चलते ही अब देखिए जल्दी जल्दी कहीं कहीं जो रुझानों का जो है आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी कह सकते हैं कि जो 9 बजे तक के जो नतीजे आए उसमें देखिए जो है समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 17 से 9 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और संवाददाता फूलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए मानवेंद्र फूलपुर की हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर सामने आई थी वो